बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओहो, वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ, कौन है? थैंक यू मैम, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू। आप लोगों के प्रोत्साहन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग आते हैं यहाँ पर। ओके देवियों सज्जनों, देखिए कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक कहानी भेजी जिसे मैं आज आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। कहानी यह है कि एक बहुत ही दयालु राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि सूर्योदय के समय यदि उनके सामने कोई अपनी मनोकामना लेकर के आएगा तो वो उसे पूरा कर देंगे। अगले दिन लाइन में सबसे आगे एक भिखारी छोटा सा कटोरा लेकर के पहुंच गया और उसने कहा, राजन मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा ये जो कटोरा है सोने के सिक्कों से भर दीजिए। राजा ने सोचा छोटा सा कटोरा है, एक दो मुट्ठी सोने इसमें डालूंगा सिक्कों की और ये भर जाएगा। पर जैसे ही सोने के सिक्के कटोरे में गिरने लगे, आश्चर्यजनक बात हुई। कटोरा खाली का खाली ही रहा, सिक्के गायब होते गए। सैकड़ों हजारों यहां तक कि पूरा राजकोष जो था उसमें समा गया, फिर भी कटोरा खाली का खाली। सम्राट हैरानी में पड़ गए। उन्होंने भिखारी से इसका कारण पूछा तो भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये जो कटोरा है इंसान के मस्तिष्क यानी उसके सर के ढांचे से बना हुआ है और ये ढांचा सदा असंतुष्ट रहता है। राजा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। भिखारी ने कहा, मैं समझाता हूं। धन, संपत्ति, वैभव इंसान के लिए सदा असंतुष्ट रहते हैं। ये इंसान के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होते। हमें जितना मिलता है, जितना हम पाते हैं, उतना ही पाने की इच्छा और ही बढ़ती चली जाती। सच्ची संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जागरूकता इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जागरूकता ज्ञान के प्रति होनी चाहिए। धन सदा इंसान के लिए इच्छाओं से भरा होता है। इंसान को सदा अपने मस्तिष्क के कटोरे को ज्ञान की इच्छाओं से ही भरा रहना चाहिए। देखिए सज्जनों, आज की खेल की शुरुआत हम अपने यहाँ बैठे जितने भी खिलाड़ी उनके साथ करेंगे और हम आशा करते हैं कि इनके मस्तिष्क में जितना भी ज्ञान भरा है उसका परिणाम उन्हें आज यहाँ पर मिले। एक बार इनका स्वागत करते हुए बहुत बहुत ताली बजाएं। तो कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए। फास्ट फिंगर फर्स्ट का एक मौका फिर से आ गया है। बहुत ही सोच समझकर उंगलियों और दिमाग का इस्तेमाल करके यहां आ जाइए हमारे सामने, ठीक है? तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2025 तक के संदर्भ में इन मंत्रालयों को उनके प्रभारी मंत्री के अनुसार इस क्रम में लगाएं। रेलवे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, शिक्षा, ग्रामीण विकास। मैच these portfolios with the ministers who hold them as of October 2025. Railways, petroleum and natural gas, education, rural development. समझ गए? और ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। ए श्री शिवराज सिंह चौहान, बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, सी श्री हरदीप सिंह पुरी, डी श्री अश्विनी वैष्णव। समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये क्रम क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी श्री अश्विनी वैष्णव, ये रेलवे। फिर आता है सी हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। फिर आता है बी श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा। और ए अंत में है श्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास। यह है सही क्रम। डी सी बी ए
ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल दो ने। कविता पांडे। Very good, अजी। वाह, भाई। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर कविता जी। केवल 3.52 सेकंड में आपने जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी। तो देवी संगम हॉट सीट पर आ गई हैं कविता पारखे जी। ये खंडवा मध्य प्रदेश से है। खंडवा जो है बड़ी प्रचलित जगह है जी इसके आगे और कुछ नहीं बोलेंगे आप क्या? सर, किशोरदा की जन्मभूमि। हाँ, ये बोलना हम सुनना चाह रहे जी। थे आपसे। किशोर कुमार जी खंडवा से हैं। उनका पूरा परिवार, अशोक कुमार, किशोर कुमार और किशोर दा जो थे वो कि न केवल गायक बल्कि डायरेक्टर भी थे, प्रोडक्शन भी उन्होंने किया। उनका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर था। और अशोक कुमार जी को दादा मुनि हम कहते थे। जी वो हमारे बुजुर्ग थे और हमारी फिल्मों में हमारे साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। जी अद्भुत परिवार। ओके, तो आप खंडवा से हैं जी और आप पहुंच गई हैं इस गर्म कुर्सी के ऊपर। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले संतुष्ट हैं कि नहीं आप? जी सर, बहुत संतुष्ट हूँ। और सर, मैं इस कुर्सी के बारे में, इस जगह के बारे में और आपके सामने बैठने के बारे में कहना चाहूंगी। जी। अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। ओहो। बहुत मान्यता दे दी आपने केबीसी को और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं सर, आपको। आपके सामने बैठना। नहीं नहीं, हमारे सामने बैठना को इतने लोग बैठे हैं सब। सर, सभी लकी लेकिन है। ये जो वाक्य था ये कश्मीर के लिए कहा गया था। जी और आपने इसको हमारे शो के साथ संबंधित किया है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई। तो कविता जी, आपके परिवार के बहुत से सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि उनका परिचय दे दिया जाए। सर, आज मेरे साथ आए हैं मेरे दोनों बच्चे और सर मेरे पतिदेव जी। सर, जब से हमारी शादी हुई है तब से मेरे पतिदेव जी मेरे दिल के सिंहासन पे तो है ही। आज सर वो केबीसी के भी सिंहासन पे आ गए। तो सर, क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ सर। उनको वहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर, मुझे जितनी हॉट सीट की खुशी नहीं है, उनको वहाँ देख के मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बात है। कमल नाम है उनका। जी। और उनके साथ में आपके पुत्र हैं 2। जी। आपका नाम क्या है? नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम यशांश पार्क है। अच्छा, और आप भाई साहब? नमस्ते सर, मेरा नाम तनिष्क पार्क है। इधर जाने से पहले आपने हमको नमस्ते कर दिया यस सर, था। यस सर। हमने देखा था आपको। हाँ कोई भी चीज हम देख लेते हैं। यानी कई बार क्या होता है, ऑडियंस में हमारी नजर सीधे यहीं रहती है ना। तो ये जितनी महिलाएं बैठी हैं खूबसूरत, ऐसा है मैडम कि आप जो कुछ भी कीजिएगा वो हमारी नजर में आ जाएगा। बीच बीच में हम बोलते रहेंगे आपको, अपना बाल थोड़ा सीधा कर लीजिए, थोड़ा पल्लू थोड़ा खींच लीजिए, ऐसे हम बोलते रहेंगे आपको। बुरा मत मानिएगा। नहीं, अगर मान भी जाएंगे तो क्या कर लीजिएगा। ओके। तो कविता जी, जी खेल के नियम तो आपको पता ही है। तो देवियों संजो, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बजाने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कविता जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर चटनी के साथ खाया जाता है? Which of these food items is usually eaten with chutney? A. पकोड़ा, B. बर्फी, C. गाजर हलवा या D. पेठा? सर, ऑप्शन ए पकोड़ा। ए पकोड़ा पे तल लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। लेकिन देवी जी, पकोड़े पे कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए। हाँ सर। बड़ा स्वादिष्ट होता है। आहा, चटनी हो या ना हो, पकोड़ा होना चाहिए। और एक पकोड़ा जो मिर्ची के साथ बनता है ना। जी सर। हाँ, क्या बात है। एक बार उसको आपने दाब दिया ना तो दिन भर आप कूदते रहेंगे, इतना मिर्च होता है उसके अंदर। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने कविता जी। छत्रपति संभाजी नगर किस राज्य में स्थित एक जिला है?
छत्रपति संभाजी नगर इज अ डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? ए झारखंड, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी मणिपुर। सर ऑप्शन सी महाराष्ट्र को ताला लगा दीजिए। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 10,000 रुपए जीत गए। तो आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। ये रहा। अच्छा, ये आपको एक तस्वीर दिखा करके उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहा उपकरण किस खेल में प्रयोग किया जाता है? दिस इक्विपमेंट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? दिखाया जाए। जी। ये देखिए, देख लिया? जी। अब ऑप्शन देखिए। ए शॉटपट, बी आर्चरी, सी जेवलिन थ्रो, डी शूटिंग। गोला फेंक, तीरंदाजी, भाला फेंक या निशानेबाजी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी तीरंदाजी। तीरंदाजी बी पे कहने ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी। या क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर। तीरंदाजी जो है ये बहुत ही सक्षम खेल बन गया है और भारत की जो महिलाएं हैं उसको बहुत सुंदर तरीके से खेल रही हैं और बहुत सारा इन्होंने अभी इनाम भी जीता है, बड़े बड़े जो ओलंपिक वगैरह होते हैं उसमें। चौथा प्रश्न आ गया है देवी जी। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्षय कुमार ने किस फिल्म में कृष्ण वासुदेव यादव का पात्र निभाया है? पहले से ही सर हिल गया है, मतलब बहुत आप उनके काम के प्रेमी हैं। इन विच मूवी डज अक्षय कुमार प्ले कृष्ण वासुदेव यादव? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए पटियाला हाउस, बी हॉलिडे, सी OMG ओ माय गॉड या डी खट्टा मीठा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी OMG। सी OMG ओ माय गॉड पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी सही उत्तर निकला। वाह, क्या बात है। अच्छा, आप फिल्में वगैरह देखते हैं क्या? जी सर। पूरे परिवार के साथ? हाँ सर जी। बहुत अच्छी बात है कि आप फिल्म देख लेती हैं, हम लोगों की तरक्की हो जाती है। ए भाई साहब, आप लोग इनको ले जाइएगा जी फिल्म दिखाने जी के सर। लिए। पांचवा प्रश्न खेल का ये पहला पड़ाव है। 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यांश को दर्शाता है? Which of these expressions refers to a saying often repeated by someone? ऑप्शन देखिए। ए तकिया कलाम, बी तलवार, सी कवि, डी विद्वान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए तकिया कलाम। ए पे कह रहे हैं तकिया कलाम पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वाह, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 25,000 रुपए मिल गए आपको। ऑलराइट, हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं वर्तमान में 9 साल से खंडवा मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में कार्यरत हूँ, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पे। आज भी हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो पुरुष होता है वो बाहर जाके काम करता है और जो महिला होती है वो घर का काम करती है, लेकिन मेरे केस में ये उल्टा है। मैं बाहर जाके काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा घर संभालते हैं। इस बात का मुझे प्राउड है और मेरा घर परफेक्टली मैनेज होता है इन चीज़ों से। करीब 9 साल पहले मेरी पत्नी की जॉब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट खंडवा में असिस्टेंट ग्रेड 3 पे लगी। तब ये सोचा कि भाई अब बच्चे छोटे हैं, एक पेरेंट्स को किसी न किसी को एक को रहना उनके साथ जरूरी है। तो पति पत्नी हम दोनों ने डिसीजन लिया, मैं चलो घर संभालूंगा, सारा काम मैं करूंगा, आप बस साथ देते रहना। मेरे हस्बैंड ने शुरू से ही मेरा सपोर्ट जॉब को लेके और पढ़ाई को लेके किया है, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, घर के काम को लेके हो या फिर मुझे बुक्स दिलवाने का हो, मुझे कोचिंग अफोर्ड करवाने का, कोई भी काम हो, उन्होंने मेरा हमेशा सपोर्ट किया है।
बच्चे इससे काफी खुश हैं, समझदार होते जा रहे हैं और वो उनकी सोच भी ऐसी ही बनते जा रही है कि मम्मी पापा जैसे बनना है। उसके जो बेटे थे उसमें कोई कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी थक के घर आती है काम से, तो बिना कुछ थकान हमें शो किए वो हमें पढ़ाने में हमारी मदद करती है। जो दिल्ली सल्तनत है ना, उसकी शुरुआत हुई थी गुलाम वंश से। हम अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते पापा के साथ, मम्मी के साथ, पर आज अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारे लिए सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। मैं अपने परिवार को पूरी तरीके से परफेक्ट मानती हूँ। हम दोनों आपसी समझ से अपना घर बहुत अच्छे से चलाते हैं और अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करते हैं। ये बहुत कम देखा गया है। और आमतौर पर जितनी महिलाएं हैं उनसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो बोलते हैं हम होम मेकर हैं। लेकिन भाई साहब, ये उपाधि जो है ये आपको मिली है और हमें बड़ा गर्व है आपके ऊपर कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो होम मेकर का काम होता है ना, बड़ा कठिन काम होता है। और बहुत सी महिलाएं जो हैं ये इतनी धैर्य के साथ, इतनी मेहनत के साथ उनको घर चलाना पड़ता है। ये सब जितनी महिलाएं बैठी हैं शादीशुदा, उनको मालूम है। लेकिन आपने इनकी जिम्मेदारी ले ली ताकि इनको कोई चिंता ना हो, इनको शिक्षा के प्रति इनका जो कार्य लगा हुआ है उनमें और तरक्की होती जाए। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सर, मैं अभी रेलवेज वगैरह की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सर उसमें मतलब इन्होंने पूरा किचन घर पूरा संभाला हुआ था और मैं पढ़ाई और जॉब सिर्फ 2 चीजें करते थे। तो सर, इसके लिए मैं उनका इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वाह वाह। थैंक यू। ऐसी प्रेम कहानी तो हमने आज बहुत कम देखी है इस तरह की, लेकिन आपका इस तरह का प्रेम जो है और भी बढ़ता रहे और भी जितनी जनता हमारा कार्यक्रम देख रही है यहाँ जितने हैं, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने। बहुत अच्छा लगता है मान्यवर ऐसा देख करके। सर, किसी किताबों में नहीं लिखा है कि एक महिला घर में काम ही करेगी, भाई पुरुष भी कर सकता है काम। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। ओके, अब आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। जी छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। 50,000 रुपए जीतने के लिए छठा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर उस देश की राजधानी है जिसकी भारत से भूमि सीमा नहीं लगती है? Which of these cities is the capital of a country that does not share a land border with India? Options: A, Tokyo, B, Kathmandu, C, Thimphu या D, Beijing? भूमि सीमा सर, नहीं लगती। ऑप्शन ए टोक्यो ए लॉक पे कर कहना दीजिए। था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, वाह। 50,000 रुपए जीत गए आप। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने अब ये भी रहा। स्थायी खाता संख्या एक अक्षर अंकीय संख्या है जिसमें कितने अंक होते हैं? The permanent account number is an alphanumeric number consisting of how many digits? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने रख रहा हूं। A 8, B 9, C 10, D 11। 8, 9, 10 या 11? सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सी 10। जी। सी बोल रही है 10 पे ताल लगाने के लिए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया। 1 लाख रुपया जीत लिया है आपने। और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, जिसके लिए मिल सकते हैं दुगनी राशि, यानी 2 लाख रुपए मिल सकते हैं आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नॉर्वेजियन नोबेल समिति किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? The Norwegian Nobel Committee awards the Nobel Prize in which category? A, Physics, B, Peace, C, Chemistry, D, Literature.
भौतिक विज्ञान, शांति, रसायन विज्ञान या साहित्य? जी सर, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और साहित्य का तो सर स्टॉकहोम में दिया जाता है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, शांति। शांति भी कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है, वेल प्लेड मैडम। 2 लाख रुपया जीत लिया आपने। कमिटी जी, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिनके नाम से ये पुरस्कार बना है, इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उन्होंने कि शांति के लिए पुरस्कार नॉर्वेजियन कमेटी द्वारा क्यों दिया जाना चाहिए, जी सर। जबकि अन्य 4 जो है बाकी अपने स्टॉकहोम, जी, स्वीडन से दिए जाते स्वीडन हैं। से। ओके। कई बार देखा गया है कविता जी कि जब ब्याह हो जाता है पति पत्नी में, दोनों बांट लेते हैं कि क्या काम करना है, आपको क्या करना होगा, पतिदेव को क्या करना होगा। अब आप कह रहे हैं कि आपको अपने काम की ओर ध्यान देना है और पतिदेव जो है वो घर संभाल रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कहा आप अपने आप को और भी शिक्षित करती रहती हैं। ये कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? सर मैं अकेले मैनेज नहीं करती हूँ, हम दोनों मिलके मैनेज करते हैं। जी। और सर वैसे ज़्यादा मैनेज तो वही करते हैं, क्योंकि सर घर में ग्रोसरी, घर का किचन, दूध वाला, सब्जी वाला, सर सब कुछ वो देखते हैं। इवन सर मैं सिर्फ जॉब पे जाती हूँ और अपनी पढ़ाई करती हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर भी सर मेरे घर के वही है, मैं सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आपको जो करना है वो कीजिए। तो सर मेरा पूरा घर मैनेज वही करते हैं। वाह, क्या बात है। आज के कार्यक्रम को देखने के बाद बहुत सारी पत्नियां जो हैं वो डांटने वाली हैं अपने पतिदेव को। देखा आपने, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं। सर हम सफ़र और का उसके मतलब ही लिए- यही होता है कि साथ साथ सफ़र करना है। तो सर फिर सुख हो दुख हो, सफ़र तो साथ में ही करना है। वाह, क्या बात तो है सर जी। वो मेरा साथ देते हैं तो मैं उनका साथ देती हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। कमल जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आपने पहले से ये सोच लिया था कि हम पत्नी जी को जो वो करना चाह रहे हैं वो करने देंगे? जी सर, मैंने पहले से ही सोचा था। जैसे शादी हुई, इनके यहाँ से जैसे इनने बताया था कि मेरा सपना पढ़ने का है, तो हमने पढ़ाने के लिए मैंने सोचा था कि पढ़ाएंगे। माताराम थोड़े से पुराने ख्यालों की है, तो वो जैसे पूरा यानी साथ नहीं दे रही थी, तो घर में थोड़ा सा कलह होने लग गया। तो हम बाहर ही रहने लग गए और फिर मेहनत थोड़ी सी करी इनने और नौकरी लग गई। और मैंने फिर सोचा कि यार इनको पूरा साथ दूंगा और ये आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। कितने वर्ष हो गए आपके विवाह के? सर करीब 20 हैं, 20? सर वो नर्वसनेस में भूल गए सर, 19 साल चल रहे हैं। सर हमारे विवाह को 19 साल हो गए हैं सर में, और सर सफलतापूर्वक वो पूरे बोले हुए हैं तकरीबन सर। 20 साल। जी। सर मैं मान्यवर, एक बात बता दें आपको, पति देव जो होता है ना, उसको ये तारीख कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। बड़ा गड़बड़ हो जाता है। और पत्नी को ये तारीख जो है बता नहीं सकते, हमेशा याद रहती है। तुम्हें याद है कब हमारा विवाह हुआ था? हमारा विवाह कब हुआ था? बस गए काम से भाई साहब। और कविता जी, आगे चलते हैं खेल में, जी ठीक सर। है? जी सर। आ गया है नवा प्रश्न, 3 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 तक किस देश की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम को आधिकारिक तौर पर सदर्न स्टार्स के रूप में जाना जाता था? Until 2017, the national women's cricket team of which country was officially known as Southern Stars? ऑप्शन देखिए, ए साउथ अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया।
दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। सदर्न स्टार्स। सर नाम से तो ऑप्शन ए लग रहा है, 7 स्टार्स। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये तो सारी टीमें ऊपर जो है। है क्रिकेट खेलती हैं। जी इंग्लैंड आपको तो बताना है ऊपर कि साइड सदर्न स्टार्स किस टीम का नाम है और कहां से है वो। ऑप्शन ए। सर 50-50 50-50। जी। शांत हो जाइए। अच्छा सुनिए, 12 सेकंड बचे हैं, बहुत जल्दी आपको सोच के उत्तर देना पड़ेगा। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कविता जी, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जहां जा रही थी वो गायब हो गया। बचा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। सर ऑप्शन बी। सर निकल संकेत जा रहा है, बोलिए, सूचक, बोलिए। संकेत सूचक। 1 सेकंड बचा है। संकेत सूचक अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस टीम हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। इस टीम ने सर्वाधिक आईसीसी महिला विश्व कप खिताब जीते हैं। सर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। लगा दें? डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला है, वाह क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया के झंडे पर, ऐसा कंप्यूटर जी बोल रहे हैं, उसके झंडे पर एक कॉन्स्टेलेशन है जिसे सदर्न क्रॉस कहा जाता है। और कॉन्स्टेलेशन का नाम है सदर्न क्रॉस, और इसी से ये नाम उनको मिला है, सदर्न स्टार्स। अब उन्हें बस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम कहा जाता है, जिनको अभी हमारी टीम ने हराया है कि नहीं? कितने सालों के बाद परिश्रम करते रही हमारी टीम और अंत में उन्होंने जीत हासिल कर दी। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई हमारी इंडियन क्रिकेट वुमेन्स टीम को, वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने। ऑलराइट देवी जी, अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंग्रेजों द्वारा 3 दिल्ली दरबारों में से पहला किस शताब्दी में आयोजित किया गया था? The first of the 3 Delhi darbars was held in which century by the British? ऑप्शन देखिए। A 19th, B 20th, C 18th या D 17th। 19वीं, 20वीं, 18वीं या 17वीं दिल्ली दरबार। सर लाइफलाइन ऑडियंस। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल जो बची हुई लाइफलाइन है, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई, आपकी बहुत तारीफ की थी हमने आपकी, अब बचाइए आप, और आपका समय शुरू होता है अब। ए 50% मिला है 19th को, बी को मिला है 8, सी को मिला है 26 और डी को मिला है 16। सर मैं जनता के साथ चलूं। जनता के साथ जाएंगे? जी क्या ऑप्शन करें? ए पे? जी सर ऑप्शन ए लो। ए जो है उसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वाह क्या बात है ऑडियंस, हमारा आदर सम्मान रखिए आपने। बहुत बहुत बधाई, आपको तालियां बजती रहें। ये 5 लाख का चेक आ रहा है आपके नाम। ₹5 लाख का चेक आपके नाम आ गया। भाई साहब आप भी देख लीजिए, इसमें आपका भी बहुत सारा योगदान है कमल जी। ओके, दिल्ली दरबार का जो उद्देश्य था, जो भारत पर अंग्रेज राजा या रानी को आधिकारिक तौर पर भारत का शासक घोषित करना था। तो इसमें भारत के राजा जो रानी थे आकर के उनके शासन को स्वीकार करते थे। बताइए, पहला दिल्ली दरबार जो था वो
1877 में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा और तीसरा 1903 और 1911 में हुआ था। तो जब उधर उनका राजा रानी बनता था तो उसको स्वीकृति देने के लिए यहाँ के जितना भी लोग था वो आकर के प्रणाम करते थे झुक करके और उनको स्वीकारते थे। जी सर। दुख होता है हमको ये सुन करके, लेकिन अंत में हमने उनको निकाल दिया है कि नहीं? ये बहुत अच्छा है। अब कविता जी आ गया है खेल में जो बदलाव है सुपर संदूक का, जी सर। वो समय आ गया है। तो कंप्यूटर जी सुपर संदूक का जो नक्शा है छाप दिया जाए इनके पर्दे पर। कविता जी ये छप गया आपके सामने। प्रश्न है वो अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में, जी। ठीक है, तैयार हो जाइए। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का हिंदी में अर्थ सावधान सी। हो? बिल्कुल सही। पूर्वी खासी हिल्स, सर शिलोंग। सही उत्तर। इनमें से क्या संतरे और मौसम्बी से बने एक जूस का नाम है? पास पास। पास। नेक्स्ट। हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट किस राज्य में है? डी तेलंगाना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। विशाल भारद्वाज की इनमें से कौन सी फिल्म ओथेलो नाटक पर आधारित है? ऑप्शन डी सात खून माफ। नहीं, गलत। नेक्स्ट। इनमें से कौन एक प्रख्यात सितार वादक है? ऑप्शन डी अनुष्का शंकर। बिल्कुल शंकर, सही जवाब। कोपा अमेरिका किस खेल का एक प्रमुख? ऑप्शन ए फुटबॉल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 2007 में किस कंपनी ने प्रोग्रामिंग भाषा गो विकसित की? माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम? ऑप्शन बी आईबीएम। गलत। नेक्स्ट। कोलफील्ड एक्सप्रेस हावड़ा को किस शहर से जोड़ती है? धनबाद, भुवनेश्वर? सर ऑप्शन बी भुवनेश्वर। नहीं, गलत। नेक्स्ट। फीडे विश्व कप 2025 किस राज्य में आयोजित ऑप्शन किया डी गया? गोवा। गोवा इज राइट। नेक्स्ट। इनमें से क्या संतरे और मौसम्बी से बने एक जूस का नाम है? सर गंगा ऑप्शन नर्मदा? सी गंगा जमुना। गंगा जमुना इज राइट। समय समाप्त हो गया, लेकिन 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 70,000 रुपए आप जीत गए। जहां जहां गलत हो गई थी बता दें पहले आपको। विशाल भारद्वाज की इनमें से कौन सी फिल्म ओथेलो नाटक पर आधारित है? ओमकारा। वो जितनी भी उनकी फिल्में थी जो शेक्सपियर के प्ले के साथ आधारित रहती थी, तो उनके जो पहला अक्षर होता था उसी से उनका भी अक्षर शुरुआत होता था। जैसे कि ओमकारा है तो ओ से, मैकबेथ होगा तो मकबूल आ जाएगा, ऐसे करके उनकी ये फिल्में थी। एक और जो 2007 में किस कंपनी ने प्रोग्रामिंग भाषा गो विकसित की? इट इज गूगल। गो से गूगल हमने सोचा कि शायद आप समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। और एक जगह आपने पास बोल दिया था। कोलफील्ड एक्सप्रेस हावड़ा से किस शहर को जाती है? धनबाद। जी। हावड़ा कलकत्ते में है, धनबाद कॉलरीज वगैरह है, कोयले की खानें वहाँ होती हैं। ये 3 जगह आप गलत हो गए थे। अब आपको निर्णय लेना है, ये पैसे के एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहते हैं या नहीं? जी सर, मैं जनता जनार्दन लाइफलाइन जनता जनार्दन लाइफलाइन। कंप्यूटर महाशय, ये अपने पैसों के एवज में अपनी जो लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, उसे फिर से जीवित करवा रही हैं। इसको जीवित कर दिया जाए। देवी जी, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित हो गई है। कविता जी बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप सर कमल जी। हाँ सर, जैसे मेरे को अभी भी लोग ताने मारते हैं कई कि आप काम करते हो, घर का पूरा काम संभालते हो, ये तो गलत है। तो मैं तो उनके बोलने से और ज्यादा मेरे को प्राउड लगता है कि यार चलो, मैं घर में काम तो आ रहा हूँ और मेरे को और ताकत मिलती है सर उस चीज से जी, कि घर में काम करो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और वो सर उसी के कारण मेरी पत्नी आज हॉट सीट पे है सर। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सर लोगों का तो काम है कहना। नहीं, हाँ सर जी। लेकिन अगर कोई भी ताना मारे ना आपको, जी। तो वो लोग बेटा हॉट सीट पर आकर के दिखाओ, तब बात करेंगे तुमसे। अच्छा, काम में बोलना चाहिए। हमारी पत्नी गई है वहां पर हॉट सीट पे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? ये बोलने लायक चीजें हैं सर। क्या है, ताना कोई भी मारे, बिल्कुल। हाँ, तो आपके जो सुपुत्र हैं बड़े यशांश,
ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे भाई साहब, आपने कुछ अपने माता पिता से सीखा है कि नहीं? यस सर, मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी है। पापा से ये सीखा है कि वो कैसे मम्मी का साथ देते हैं। एक सपोर्ट सिस्टम है पापा उनके लिए। जी, और जी। मम्मी से ये सीखा है कि मम्मी कैसे अपने सपनों को लेके डिटर्मिनेशन से पढ़ती है। और सर कभी-कभी तो मम्मी को रात के 3 बज जाते पढ़ते-पढ़ते, मेरे साथ ही पढ़ती है। और सर बहुत मेहनत करती है मम्मी हमारे लिए। वाह, रात के 3-3 बजे तक। बहुत भाग्यशाली हैं आप, और आपका पूरा परिवार इसी तरह एक संग जमा Thank you. रहे। आशीर्वाद सबका, पूरी जनता का, जितने भी लोग देख रहे हैं उनका आशीर्वाद है आपके साथ। थैंक यू सर। ऑलराइट कविता जी, जी देखिए 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक ही बचा है ऑडियंस पोल। जी 11वां प्रश्न आएगा 7.5 लाख रुपए इसका मूल्य है। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 में सीतिवेणी राबुका ने किस द्वीप राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी पहली यात्रा की थी? इन अगस्त 2025, Sitiveni Rabuka paid his first visit to India as Prime Minister of which island nation? Options: A. Maldives, B. Mauritius, C. Fiji, or is it D. Guyana? Maldives, Mauritius, Fiji या गियाना? समय समय आपके पास एक लाइफलाइन है, दीप खेलिएगा जरूर। जी सर। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन जी। बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, इसको अंकित कर दीजिए। और ऑडियंस, एक बार फिर आपके सामने एक चुनौती आ गई है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी, फीजी को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगी, प्लीज लॉक ऑप्शन सी फीजी। जनता के साथ जाएंगी सी फीजी, इस पे ताला लगाया जाए। एक चीज हम बताना भूल गए थे आपको, इस स्तर पे आकर के कभी कभी जनता से गलती भी हो जाती है। तो ये जो इन्होंने कहा है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 52%। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि देवी जी, ये बहुत ही सही उत्तर निकला है। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड। सर आप डरा देते हैं बहुत। 19वीं सदी में भारत से जो मजदूर फीजी जाते थे, 19वीं सदी में वो एक अग्रीमेंट साइन करते थे, पर चूंकि वो इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो इससे वो गिरमिटिया बोलते थे। वहां से ये शब्द बना गिरमिटिया। समुदाय के कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और भी मजबूत हुए हैं। और जैसे कि 2023 में फीजी के नादी शहर में हुआ विश्व हिंदी सम्मेलन वहां हुआ फीजी में। तो ये गिरमिटिया जब से शब्द बना है, तो ये बताता है कि वहां पर भारतीय संस्कृति जो थी वो फैली हुई थी। ओके, अब देवी जी आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए, और कोई भी लाइफलाइन बची नहीं है। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंग्रेजी विद्वान को ब्राह्मी लिपि को समझने का श्रेय दिया जाता है, जिससे सम्राट अशोक के शिलालेखों को समझना संभव हुआ? Which English scholar is credited with deciphering the Brahmi script, which made understanding Ashokan edicts possible? A. Horace Wilson. B. James Prinsep. C.
विलियम जोन्स, डी रॉबर्ट कॉल्डवेल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जी बी पे ताला लगा दें। जी सर। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड, क्या बात है कविता जी, 12.5 लाख रुपया जीत लिया आपने। अनबिलीवेबल। प्रिंसेप 19वीं सदी के ये ब्रिटिश विद्वान थे जिनकी रुचि जो थी वो सिक्कों के अध्ययन में थी, जिसमें वो लिपि भी पढ़ते थे जो उस पर लिखा हुआ होता था। और उन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जिससे हमें सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए शिलालेखों को समझने से सहायता मिली। जी बहुत बहुत बधाई, क्या बात है। ये 12.5 लाख रुपया आपने जीत लिया है, क्या कीजिएगा इस धनराशि का? मेरे जो दोनों बेटे हैं वो बहुत ही होनहार है पढ़ने में। सर वो एनडीए में जाना चाहता है मेरा बड़ा बेटा, ओह, उसके लिए अच्छा। वो प्रिपरेशन भी कर रहा है स्कूलिंग के साथ साथ। तो सर उसकी जो योग्यता है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाती हूँ जो वो डिज़र्व करता है, जो अभी का वेतन है उससे। तो सर अगर मैं यहाँ से अच्छी धनराशि जीतती हूँ तो सर मैं पहले उसकी शिक्षा में प्रयोग करना चाहूँगी, दोनों बच्चों की शिक्षा में, क्योंकि सर शिक्षा ही ऐसा हथियार है जो मतलब हर अंधेरे से मुक्ति दिला सकता है। या आपके पास कितना भी पैसा हो सर, वो नहीं मिलता जो शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं। और सर मेरा दूसरा सपना है सर, जो मेरे पतिदेव हैं तो वो मेरे लिए अपना घर परिवार दोस्त सब कुछ छोड़, सर बहुत मुश्किल होता है एक आदमी के लिए। जी, जी। मतलब औरत तो घर में रह के टीवी देखना, काम करना, सहेलियों से बातें करना, पड़ोसियों से कर लेता है सर, लेकिन एक आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता है घर छोड़, मतलब सब कुछ अपना छोड़ के ऐसे घर में रहना या फिर काम करना। तो सर मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ज़्यादा धनराशि जीतती हूँ तो मैं उनके लिए बिजनेस खोलना चाहती हूँ ताकि उनको उनकी मान पहचान सब ओह, वापस मिल ओके, सके। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, वाह, और सर मेरी तीसरी ख्वाहिश है जी जी, सर, अपने अरमानों को हर ईंट से सजाना चाहती हूँ, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाना चाहती हूँ। वाह क्या बात है, वाह। कविता जी, जी ये है 25 लाख रुपए का प्रश्न, कोई लाइफलाइन नहीं है। अगर आपको सही उत्तर मालूम है और आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में तो ही मैं आपको राय दूंगा कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 12.5 लाख आप जीत रहे हैं। जी 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का पहला प्रायोजित टीवी विज्ञापन 1941 में किस उत्पाद के लिए चला था? According to Guinness World Records, what product was the subject of the world's first paid advertisement on television, aired in the year 1941? Options: A, toothpaste; B, TV; C, soap; D, watch. टूथपेस्ट, टीवी, साबुन या घड़ी? सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं है। क्विट करना चाहें तो 12.5 लाख मिलेंगे आपको। सर ऑप्शन बी तो नहीं लग रहा है। सी, साबुन। सर मुझे ऑप्शन सी लग रहा है पर श्योर नहीं हूँ। एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए स्तर पर आकर के, क्योंकि यहां गलती हुई तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख पे। सर मैं क्विट करना चाहूँ। क्विट करेंगे? ओके, अंतिम निर्णय आपका। जी सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके थे। आप तालियां बज जाए कविता जी के लिए। ये 12.5 लाख रुपए आपने जीता है और
यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और 1250 भर देंगे यहाँ पर। 12 1 2 3 4 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया। यकीन मानिए अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान ऐसे तरीके से। ऑलराइट, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। ऑप्शन ए टूथपेस्ट। ऑप्शन ए टूथपेस्ट पे ताला लगाया जाए। अच्छा, वो नहीं खेलेंगे, गलत होता। सही उत्तर है वॉच, घड़ी। ये जो विज्ञापन था ये 1941 में न्यूयॉर्क में एक बेसबॉल मैच के प्रसारण के दौरान ये प्रसारित हुआ था। और बुलोवा ने अपनी घड़ियों का प्रचार करने के लिए $9 का भुगतान किया था। $9, बताइए, जिसका स्लोगन था अमेरिका रन्स ऑन बुलोवा टाइम। ये उसका स्लोगन था। बहुत बहुत बधाई आपको कविता जी। थैंक यू सर। आज तो आपने जीता है, इसके लिए तो हम बधाई देंगे आपको, लेकिन इतनी सारी सीख मिली आपसे और आपके पतिदेव से और आपके परिवार से, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। कविता जी आए, बहुत ही सुंदर खेल खेला इन्होंने। समय आ गया है हमारे कंटेस्टेंट के साथ एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। ध्यान से देखिएगा, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय रेलवे ट्रेनों को उनके नामों में दिए गए भौगोलिक स्थानों के अनुसार दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। Arrange these Indian Railways trains according to the geographic locations mentioned in their names from south to north. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सौराष्ट्र एक्सप्रेस, बी नीलगिरी एक्सप्रेस, सी रणथंभौर एक्सप्रेस, डी रावी एक्सप्रेस। सौराष्ट्र एक्सप्रेस, बी नीलगिरी एक्सप्रेस, सी रणथंभौर एक्सप्रेस, डी रावी एक्सप्रेस। समय समाप्त हो गया। सही क्रम बताया जाए। सबसे पहले आता है बी नीलगिरी एक्सप्रेस, फिर आता है ए सौराष्ट्र एक्सप्रेस, फिर आता है सी रणथंभौर एक्सप्रेस और अंत में डी रावी एक्सप्रेस। ये है सही क्रम, बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 2 ने, और सबसे कम समय लगा पवित्रा। एक पाँव उधर, एक पाँव इधर। धन्यवाद, तालियां बजते रहे पवित्रा जी के लिए। सिक्स 6.85 सेकंड में आपने उत्तर दिया पवित्रा जी। और ये जो अभी आपका स्वागत कर रहे थे बहुत जोर से, कौन है ये? सर मेरे हस्बैंड है। आपके पति देव। जी बहुत खुश होंगे ये कि ये जीत गए। जी, अच्छा बिल्कुल। सुनिए, ये जब आपने जीता तो आप थोड़ी देर तक वहीं बैठी रहे, क्या वजह क्या थी? सर बहुत देर से ट्राई कर रही थी कि आ जाए आ जाए। हाँ, तो अब जब आ गया तो खड़े होकर आ जाना चाहिए था इधर। जो सब हॉट सीट पर आ गए हैं पवित्रा जी, ये नई दिल्ली से हैं और हम सब लोग ये जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं। सर मैं एक अमेरिकन बैंक में एज ए फ्रॉड एनालिस्ट काम कर रही हूँ। जैसे अपने यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, हाँ। वहाँ पे भी ऐसे ही ट्रांजैक्शन होती हैं। उनको हम मॉनिटर करते हैं कि ये सस्पिशियस तो नहीं है, कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है इसके साथ में। अगर वो फ्रॉड कर रहा होता है तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं। फ्रॉड के लिए दंड क्या होता है? सर फ्रॉड के लिए दंड या फिर उसके अकाउंट दोबारा ओपन होंगे ही नहीं। 7 ईयर तक वो एक हॉट फाइल में चला जाएगा। अगर वो कुछ ज़्यादा ही फ्रॉडस्टर है तो वो चेक्स में और हॉट फाइल दोनों में जाता है। और जो सीबीआर रिपोर्ट होती है एक अमेरिकन में, तो वहाँ पे भी उसको डेटा चला जाता है और वो कोई अदर बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। और ये बहुत ही सार्वजनिक कार्य आप कर रहे हैं देश के लिए, थैंक्स। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक्स। और आपके जो कंपेनियन के रूप में आए तो पहले ही खड़े होकर के उन्होंने बहुत जोरों से ताली बजाई थी, वो आज पीछे बैठे हैं। प्रणाम करता हूं भाई साहब आपको, और इनके लिए स्वागत, अभिनंदन की तालियां बजाएं। और पवित्र जी, खेल के जितने भी नियम हैं आपको तो पता है, उनको हम दोहराएंगे नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है?
शुरू किया जाए खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ पवित्र जी। Thanks. पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्रायथलॉन में एक खिलाड़ी को कुल कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लेना पड़ता है? इन अ ट्रायथलॉन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एन एथलीट मस्ट compete in? Options: A 5, B 3, C 6, D 1, 5, 3, 6 या 1। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 3। 3 को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 दिया। ट्रायथलॉन ट्राई 3 होता है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर भूमिबद्ध नहीं है? Which of these cities is not landlocked? Options: A लखनऊ, B अहमदाबाद, C चेन्नई, D पटना। सर चेन्नई। ओके, C पे लगाएं ताला। जी। C पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चेन्नई जो है वो समुद्र के किनारे है, बाकी सब जो है उनके चारों तरफ बढ़ती है। तीसरा प्रश्न आ गया है 15,000 रुपए। पवित्रा जी ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें से किसने मैं हूं ना फिल्म में शिक्षिका की भूमिका निभाई थी? Who among these played the role of a teacher in मैं हूं ना? Options: A सुष्मिता सेन, B करीना कपूर खान, C काजोल या D अमीषा पटेल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सुष्मिता सेन। ए पे कहनी था लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। वरना 15,000 रुपए जीत लिया। ऐसा लगता है कि आप फिल्में वगैरह देखती रहती हैं। नहीं सर बिल्कुल नहीं। फिर बहुत कम देखती हूँ, साल में 1-2 साल जो अच्छी मूवी आती है। कैसे अनुमान लगाते हैं कि पिक्चर अच्छी है या बुरी? जो मुझे पसंद आती है वो अच्छी है। और जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? नहीं, वो प्रोमो और ट्रेलर से पता लग जाता है। अच्छा, ट्रेलर देख के आपको पता चल जाता है? जी, रोम कॉम मूवी पसंद है मुझे, मैं वो देख लेती हूँ। आप दोनों साथ में जाते हैं फिल्म देखने? जी हम साथ में ही जाते हैं। वो इंस्टिट करते हैं, मतलब जाने के लिए बोलते रहते हैं कि तुम मूवी देखने चलते हैं। मुझे इतना टाइम भी नहीं है और फिर पसंद भी थोड़ी कम है, तो मैं फिर वो सो जाते हैं। तो भाई साहब ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप सो जाते हैं? सर मुझे एक्शन मूवी पसंद है। एक्शन मूवी पसंद है? हाँ। और आपको नहीं पसंद है? नहीं सर। प्यार मोहब्बत? जी प्यार मोहब्बत वाली बात। नहीं, क्या है कि अपने प्रेम को पाने के लिए अगर 2-3 मुक्का मारना पड़े तो क्या जाता है? इनका एक्शन भी हो जाता है, प्रेम भी हो जाता जो है। चीज अहिंसा से मिल सकती है उसके लिए मुक्का क्यों हाँ मारना है? ये तो है। ऑलराइट पवित्र जी आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 20,000 रुपए ये रहा आपके सामने। बीसी बेले भात और नीर डोसा किस राज्य से संबंधित व्यंजन है ये? बीसी बेले भात एंड नीर डोसा a part of which state's cuisine? A Assam, B Gujarat, C West Bengal, D Karnataka। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी पे लगाएं ताला। जी। डी को कहने ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 20,000 रुपए जीत लिया आपने। और अब आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल, 5वां प्रश्न। 25,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लिश या कश्मीरी विलो की लकड़ी से सामान्यतः कौन सा खेल उपकरण बनाया जाता है? What sporting equipment is usually made from the wood of the English or Kashmir willow? A cricket bat, B football, C tennis racket, D badminton racket। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए क्रिकेट बैट। ए क्रिकेट बैट बोल रहे था लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला पुरस्कार के लिए आपको बधाई बधाई बधाई। ये तो मालूम ही होगा, बहुत गर्व होता होगा कि हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने अब की बार वर्ल्ड कप जीता है। और क्रिकेट से संबंधित ये बात थी तो हमने सोचा कि सर मैंने इसको फॉलो किया है पूरा। फॉलो किया था जी, पूरा follow मैंने किया भी है। फॉलो किया था। जी
मेरे पास टाइम ही नहीं होता, लेकिन मैंने फिर भी है ना घर वालों को उस दिन बोलती हूँ, मैं टीवी भी नहीं देखती हूँ, लेकिन मैंने उस दिन जिस दिन मैच होता है ना, इम्पोर्टेंट मैच होता है, मैं बोल देती हूँ मम्मी को आज टीवी का मेरा टाइम है। आप कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं पवित्रा जी? सर हाँ, मुझे क्रिकेट और चेस दोनों ही पसंद है क्रिकेट और चेस? जी। मुझे ऑलराउंडर कह सकते हो क्रिकेट में। वो बॉलिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, बैटिंग भी जी करेंगे? जी जी। मैं जब गांव में थी, मैं गांव में मतलब बहुत राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हाँ जी, हाँ जी। छोटा सा गांव है गोपालपुरा। 12th क्लास तक मैंने वहीं से ही पढ़ाई की है अपने। ओके। 12th क्लास तक मैं बॉयज के साथ खेलती थी सर वहाँ पे। Boys? सब बॉयज होते थे हमारे, मेरी क्लास के जितने सारे बॉयज थे होते वो सब होते थे। टाइमिंग होता था शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। तो घर के जो भी काम करने होते थे हमारे मम्मी ने बांट रखे थे मेरी सिस्टर के लिए और मेरे लिए, बर्तन साफ तुझे करने ये करने। मैं वो काम लेती थी जो 3 बजे से पहले आ जाए, जैसे बर्तन साफ करने या फिर कुछ और काम करने, कपड़े धोने। मैं 3 बजे से पहले अपने करके फिर मैं प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट खेलने की, फिर उनके साथ क्या क्रिकेट बात है खेलती थी। पवित्रा जी, क्या बात है, वेल डन। बहुत बहुत बधाई आपको। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार हो गया है। और अब चलेंगे हम आगे छठे प्रश्न की ओर, और इसके लिए मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किसमें आपको आमतौर पर लैक्टोज मिलेगा? इन विच ऑफ दीज इज लैक्टोज नॉर्मली फाउंड? ए हनी, बी सोडा, सी वाटर, डी मिल्क। शहद, सोडा, पानी या दूध? सर मुझे डी लग रहा है। ओके, क्या करें? सर लॉक किया जाए डी। लॉक कर दिया जाए डी मिल्क को। क्या संदेह था आपको? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूध में लैक्टोज होता है और इसके साथ न जाने कितने कितने पदार्थ बनते हैं। खीर के दही बनता है और अच्छे अच्छे और मिठाइयाँ भी बनती हैं दूध को लेकर के। पेड़ा भी बनता है, हैं? मावे का पेड़ा भी बनता है। हाँ, पेड़ा भी बनता है। बर्फी भी बनती है। वो आपको पसंद है? जी सब पसंद है, दूध से बना हुआ सब पसंद है। भाई साहब, आपकी पसंद इनसे मिलती जुलती है? हाँ सर, हमारे घर में सबको मीठा पसंद है। सबको मीठा पसंद नहीं है? सर, मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे दूध से बनी हुई चीजें पसंद है। मीठा और दूध में बहुत डिफरेंस है। सर शुगर फ्री पसंद है इनको। हाँ जी बिल्कुल। आज रात का जब खेल खत्म होगा तो आप दोनों अलग अलग जगह रहेंगे या कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, हम साथ में ही रहेंगे। झगड़ा होने वाला है आज रात को। ऑलराइट पवित्र जी, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा आपके लिए, यह है 1 लाख रुपए। रेडी? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए, पर्दे पर ये रहा। ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम पवित्र जी। चित्र में दिख रहे स्मारकों में क्या समानता है? What is common to the monuments seen in the image? Can we see the image, please? देख लिया? ओके, ऑप्शन देखिए। A, made of wood. B, built in the 14th century. C, located in the same country. D, located in Europe. ये लकड़ी के बने हैं, 14वीं सदी में बनाए गए थे, एक ही देश में स्थित हैं। डी, यूरोप में स्थित है। सर बी ऑप्शन तो नहीं है, ए भी नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, तो एक ही देश में सी ही बचता है। सी, सी पे जा रहे हैं? जी प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी को कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। बहुत जोर विचार किया लेकिन सही विचार निकला आपका। वाह, बधाई हो आपको। ये दोनों न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जी जी। और दूसरा वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन कॉलम या सर मॉन्यूमेंट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मुझे पता था, हाँ। ये नहीं पता था, बट मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन। बिल्कुल, देखिए आ गया। और ये दोनों जो है अमेरिका में है, एक ही कंट्री में है। आएगा अब आपके सामने
ऑलराइट देवेंद्र सज्जनों, आज का खेल यहीं समाप्त करेंगे। हुटर बज गया है।